इस महिला का सपना एक शीर्ष मॉडल बनने का था, इसलिए उसने पत्रिकाओं के लिए शूटिंग शुरू करने का फैसला किया। जैसे ही फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, उस आदमी ने लिसा से अपनी जैकेट उतारने और अपनी त्वचा का कुछ और हिस्सा दिखाने के लिए कहा। लिसा एक पल के लिए झिझकी, लेकिन जल्दी मशहूर होने के लिए उनके पास समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन फिर भी वह आदमी अभी भी संतुष्ट नहीं था। लिसा को यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या उसने गलत सुना था। इसलिए उसने अपना बैग उठाया और दृढ़ता से स्टूडियो छोड़ दिया। लिसा घर लौट आई और इंटरनेट पर छा गई। उसे समायोजित किया गया था और इंटर्नशिप अवधि के दौरान उसे 5 बीमा और एक आवास निधि प्रदान की गई। लिसा ने चुपचाप अपना बायोडाटा दूसरे पक्ष को भेज दिया और दूसरे पक्ष ने तुरंत उसे नौकरी का निमंत्रण भेजा। इसलिए मैं बिना रुके अपने गंतव्य के लिए ट्रेन में चढ़ गया। मैंने गलती से एक मॉडल भर्ती विज्ञापन देखा और उसमें मुफ्त भोजन शामिल था। जब लिसा पहुंची तो मैट ने तुरंत उसके इलाज की व्यवस्था की। उसने दवा ली, एक मॉडल के रूप में उसकी अत्यधिक उच्च प्रतिभा के लिए उसकी प्रशंसा की। लिसा को एक शानदार रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया और फिर उसे एक छोटे से कमरे में ले गया। लिसा भी इससे बहुत संतुष्ट थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब एक दुःस्वप्न मात्र है। मैट के जाने के बाद लिसा को अचानक याद आया कि उसका सामान अंदर नहीं लाया गया था, लेकिन उसने पाया कि दरवाजा बंद था। उसने जल्दी से खिड़की पर थपकी दी और चिल्लाई, लेकिन मैट को कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी लिसा को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए कमरे में फोन उठाया। अप्रत्याशित रूप से फोन से मैट की आवाज आई, असहज, तुम थोड़ी देर यहीं रहोगे? इस तरह चुपचाप निगरानी कैमरे पर घबराई हुई लिसा को देखते हुए मैट अगले दिन छोटे कमरे में आया और उसे अपना उद्देश्य बताया। और उसने लिसा की मां को उसके लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर पैसे कमाने के लिए कहा, विकल्प लेकिन समझौता करना। क्लोकरूम में विभिन्न कपड़ों और लाइव प्रसारण प्रॉप्स को देखते हुए लिसा को पता था कि केवल मैट को खुश करके ही उसे बचने का मौका मिल सकता है। लाल होंठ और बौद्धिक काले रिम वाले चश्मे पहने लिसा ने धीरे धीरे संगीत के साथ साथ अपने शरीर को मोड़ा और मैट के निरंतर अनुरोध के तहत विभिन्न शैलियों को बदल दिया और वह कैमरे के सामने और अधिक कुशल हो गई। ऑनलाइन दर्शक उनसे मोहित हो गए। लिसा की लोकप्रियता जल्द ही एक गर्म विषय बन गई, यहाँ तक कि मैट भी उनसे प्रभावित हो गए और उनके आकर्षक स्वभाव से प्रभावित हो गए। लेकिन लिसा ने जो कुछ भी किया वह बस बचने के मौके की तलाश में था और वह ऐसा नहीं करना चाहता था। इस दिन लिसा का जन्मदिन था और मैट ने उसे एक उपहार भी दिया। लिसा ने इसे खोला और देखा कि यह एक सी अंतरंग पजामा था। हालांकि वह मैट के इरादे को जानती थी, लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल खुश होने का नाटक कर सकती थी। ये देखकर कि मैट अच्छे मूड में था, लिसा ने टहलने के लिए मॉल जाने के लिए कहा। वह बहुत देर तक कमरे में रहा और मैट तुरंत सहमत हो गया। वे एक कपड़े की दुकान में आए और लिसा ने फिटिंग रूम में एक संकट संदेश छोड़ने की कोशिश, लेकिन उसे मैट ने पकड़ लिया। विला लौटने के बाद मैट इतना गुस्से में था कि उसने लिसा को बिस्तर पर फेंक दिया। अफसोस लिसा इतनी डर गई कि वह मैट से माफी मांगती रही और वादा किया कि वह फिर कभी नहीं भागेगी। लिसा को दंडित करने के लिए मैट ने अपनी महिला सहायक को कोड़े के साथ अपने कमरे में चलने के लिए कहा। एक भावुक दोहरे प्रदर्शन के बाद महिला सहायक ने लिसा को सांत्वना दी कि यह सब अस्थायी था और खत्म हो जाएगा। उसी समय लिसा के प्रेमी ने वह सब कुछ देखा जो अभी हुआ था और उसने तुरंत अपने दोस्त जियो हेई की मदद से लिसा के स्थान का पता लगाना शुरू कर दिया। भागने की घटना के बाद मैट को अब उसकी परवाह नहीं रही। उसने लिसा को कैमरे के सामने अपने कपड़े उतारने और पेंट ब्रश से उसके शरीर पर पेंट करने के लिए कहा। उसे एक विकृत कहने पर मजबूर कर दिया। लिसा जानती थी कि उसे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। उस रात उन्होंने भौतिकी के अपने मूल ज्ञान का उपयोग करके एक धुआं बम बनाया और सफलतापूर्वक फायर अलार्म चालू कर दिया। जब मैट जांच करने के लिए दरवाजा खोलने आया तो लिसा ने अपने ऊंची एड़ी के जूते का तलवा मैट की आंख में डाल दिया और फिर तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए फोन ढूंढने के लिए बाहर भागी। किसने सोचा होगा कि जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई मैट ने वायर की ओर बढ़ते ही कॉल काट दी। इस बार वह पूरी तरह से गुस्से में था। लिसा को मारने की तैयारी की और फिर एक लाइव प्रसारण किया। उस रात लिसा के प्रेमी को अंततः यह स्थान मिल गया। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने इसे कैसे खोजा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बर्फीली दुनिया में कुछ लोग सफेद भालू के सामने 7 बौने बन जाते हैं। यह खेल का चौथा स्तर है कि खेल को समाप्त करने के लिए सभी को सच बताना होगा। सफेद भालू ने कहा, पहला सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि मैं बदसूरत हूँ? जब सभी ने सफेद भालू की शक्ल देखी तो सभी ने कहा कि बदसूरत। सफेद भालू ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग स्पष्ट रूप से सोचते हैं कि मैं अच्छा दिखता हूँ, लेकिन वे यह कहने पर जोर देते हैं कि मैं बदसूरत हूँ। यदि तुमने 2 मिनट के अंदर जूठन को नहीं सौंपा तो तुम सब मर जाओगे। इन तीनों लोगों ने घुंघराले बालों की ओर इशारा किया और घुंघराले बालों ने कहा, आप वास्तव में मेरे जितने अच्छे नहीं दिखते। फिर अगले ही पल उसने भालू का पंजा खा लिया। व्हाइट बियर ने कहा, अगला सवाल यह है कि क्या आप सभी ने इसे पसंद किया है और इसका पालन भी किया है? सफेद भालू ने कहा, आप में से कुछ लोग अभी भी झूठ बोल रहे हैं। तब डेमी नाम की लड़की को भी सफेद भालू ने मारा था। इस समय डेविड ने पाया कि लाल भालू के पंजे मुरझाने लगे थे। डेविड ने कहा, आप बिल्कुल भी सफेद भालू नहीं हैं। आप वास्तव में एक काले भालू हैं और आप हैं वह जो झूठ बोल रहा हो। तब उजागर काले भालू ने अपने असली रंग प्रकट किए और शेष 5 लोग अंतिम स्तर पर आए। इस मैत्रियोग का गुड़िया ने 5 लोगों को
एक व्यक्ति को शैतान चुनने के लिए धन जुटाने की अनुमति दी और शैतान के सामने स्कूल का गुंडे खींचा गया। दलेई ने वास्तव में एक अजीब मुस्कान दिखाई। इस खेल का नियम यह है कि शैतान सबसे पहले जार को घेरे में ऊपर रखता है और इस दौरान बाकी सभी लोग छुप जाते हैं। अगर शैतान को कोई मिल जाता है तो वह उसका चेहरा देखता है और अपना नाम बताता है और फिर घेरे में लौट आता है और कदम बढ़ाता है जार पर, तो इस व्यक्ति को बंद कर दिया जाएगा। यदि सूरज ढलने पर शैतान 3 लोगों को पकड़ लेता है तो वह जीत जाएगा और जो लोग बंद हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। निसंदेह यदि कोई जार को लात मारकर घेरे से बाहर निकाल देता है तो पकड़े गए व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो लोग सहन करेंगे उन्हें भी जार द्वारा मार दिया जाएगा। खेल की शुरुआत में अभिमानी लेई ने जल्दी से जियाओसुई और अन्य 2 लोगों को बंद कर दिया। वह बस आराम से बैठ सकता था और लाभों का आनंद ले सकता था, लेकिन वह डेविड को लुभाना चाहता था ताकि वह इस समय उन सभी को पकड़ सके। डेविड डालियान पहने हुए था। डालियान भारी कवच पहनकर बाहर आया और उसने डेविड का मुखौटा उतार दिया। जब वह स्रोत की ओर वापस जाने वाला था तो उसने पाया कि उसे डेविड ने लोहे की जंजीर से बांध दिया था। डेविड ने जोर लगाया और ऊपर से नीचे कूद गया। दालेई अभी भी जोर से खींच रहा था, लेकिन डेविड, जो पहले ही अपने खोल से बच चुका था, ऊपर चढ़ गया। जब डेविड ने सबसे पहले कैन को लात मारी तो उसने पाया कि वह सुरक्षित है। इसी समय 3 मैत्रियोशका गुड़िया फिर से प्रकट हुई। मैत्रियोशका गुड़िया ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तो तुम्हें चिढ़ा रही थी, अब तुम 5 सुरक्षित हो। फिर उन्होंने आतिशबाजी छोड़ दी और सभी के लिए आइसक्रीम बनाई। जब 5 लोगों ने वास्तव में सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है तो जियाओकुई को हटा दिया गया। केवल डेविड और दा लेई ही जीवित बच सके। हम समझ सकते हैं कि दयालु डेविड जीवित रह सकता है, लेकिन अंधेरे का प्रतिनिधित्व करने वाली बड़ी गड़गड़ाहट का भी अंत क्यों हुआ? जो लोग जानते हैं वे इसका कारण जान सकते हैं। आपको यह फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में अपनी राय दें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मूवी रिकैप के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।